ओम सभी को सभी सारा कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक्र का, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन युपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख कर अब बताऊंगी। सारे वो नीचे वाले आसन करने हैं। सारे नीचे अश्वनी मुद्रा कर, मूल बंद, उद्यान बंद। चलिए करेंगे भस्त्रिका। मौसम खराब है। आसमनी मुद्रा क्या होती है? जैसे हम सुसु आती है, हम उसको रोकना छोड़ना जल्दी जल्दी करते ना, उसे कहते हैं आसमनी मुद्रा। ये करे जाओ, ठीक है। और बटरफ्लाई वाले सारे नीचे के जितने भी आसन है सब उसमें काम आएंगे। साइड में चेंज। 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 साइड में हाथ रखकर ऐसे रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने करा भस्त्रिका। भस्त्रिका के द्वारा आपको पता ही हमारा शरीर एक मकान है और ये नस नाड़ियां हमारी 72 करोड़ 72 लाख 210 नस नाड़ियां हैं। ये हमारी नालियां हैं।
नालियाँ जो हमने भस्त्रिका करा है, जैसे कि हमारी नालियाँ भर जाती है, उसमें कचरा वचरा होता है, जैसे कि कचरा हम इसमें, जैसे कि वो तो घर का कचरा होता है। अब इसमें हमारी जैसे गांठें हो गई, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, किसी भी तरह की कोई बीमारियां हैं, वो सब हो गई, तो ये हो गया हमारा कचरा शरीर में, नस नाड़ियों के अंदर फंसा हुआ। तो हम ये झटके के साथ जो सांस ले रहे हैं, यानी कि झटके के साथ हम बाल्टी से पानी भर रहे हैं, नाली में डाल रहे हैं, तो हमारी नस नाड़ियों में हमने झटके के साथ ये ऑक्सीजन भरी है, ये पानी हो गया हमारा, ये भरी है, तो झटके के साथ वो बीमारी हमारी निकली है। तो हमारी 72 करोड़ 72 लाख 210 नस नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो गई हैं, और हमारे अंदर जितनी भी टीबी की गा टीबी की गांठ या किसी भी तरह की गांठ है, कहीं पर भी, इवन कहीं पर भी जो गांठ है हमारी, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो सारी हमारी निकल जाती है। सर्दियों में इसको ज़्यादा करा जाता है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है। तो इसके बाद अब हमारा शरीर में हीट पैदा हो गई है। अब हम करेंगे, ये हमने कर लिया, कपालभाति तो अभी शकुंतला जी आएंगी वो करा देंगी, आसनों के बीच में हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। अब हम आपको पूरा प्राणायाम का बता देते हैं। प्राणायाम इसके बाद कपालभाति आता है, कपालभाति के बाद करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद अपने अनस पार्ट को, जहां से मलमूत्र त्यागते हैं, उसे ऊपर खींचेंगे, वो हो गया मूल बंद। ज्यादा देर तक रोकते हैं तो ये हो जाता है मूल बंद, और उसको जल्दी जल्दी करा जाता है तो वो अश्वनी मुद्रा हो जाती है। ठीक है, और ये अश्वनी मुद्रा जो अभी मैंने बताया जल्दी जल्दी करने को, वो जो लेडीज करेंगे तो सहजोली हो जाता है, जेंट्स लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं वर्जोली। तो उसे हमने अपने ऊपर खींचा, नाभि को लगाया कमर से, चिन्ह को लगाया गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद करेंगे, होल्ड रहा। बीपी वालों को होल्ड किसी भी तरह का नहीं करना है, पर वो अगर वो थोड़ा सा भी नहीं करेंगे तो वो तो फिर स्वस्थ कैसे होंगे? तो थोड़ा अपने स्टेमिना के हिसाब से वो उसको होल्ड करेंगे। और इसे खोलना विपरीतीकरण में होता है, जलंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। अगेन करेंगे, अभी मैंने बताया मूल बंद। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की सारी समस्याएं सोल्व होती है, जैसे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड अंदर जो पार्ट्स हैं, यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं। तो यानी हमने इसमें पूरे अपने शरीर को ले लिया। खोलेंगे जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, प्राणायाम 1, प्राणायाम 2, प्राणायाम 3। अभी चौथा, ये प्राणायाम नहीं है पर इसको जरूर करा जाता है, इसमें लिया गया है, ये है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमें बाह्य प्राणायाम के बाद कराई जाती है। तो वो क्या होती है, हम अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे दही से रखनी, दही को मैटते हैं ना रही से, वही उस तरीके से करना अपने पेट को। अगर जो नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे करे अपने पेट को। तो इसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस ली, छोड़ दी, अपने पेट को आगे पीछे दाएं बाएं करेंगे। अगेन, relax once more again. रिलैक्स। अब इसके बाद करी जाती है उज्जयी। उज्जयी क्या है? इसके द्वारा थायराइड की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वो सही होती है, गले के विकार जिनको होते हैं वो सही होते हैं, और हमारी आवाज मधुर होती है। इवन हमारे जो यहाँ पर जो सीने में बलगम जम होती है, खांसी जुकाम की समस्या जिनको रहती है उस पर भी इसका प्रभाव जाता है। तो चलिए करते हो उज्जयी। लंबी गहरी सांस ली, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करेंगे। हम सांस नाक से मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, अब हम गले से संकोचन करेंगे, यानी कि सांस को खींचेंगे। चिन को लगाएंगे गर्दन से, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाया गया। इसमें अभ्यास कर सकते हैं आप, अपना मूल बंद जो कर सकते हैं अभ्यास से वो करें, नहीं कर सकते तो ना करें। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन,
मैं सर्वाइकल नहीं लगाऊं। पर वही है, जो ज्यादा नाजुक बनता है तो वो नाजुक बना ही रहता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं आई हो, हमारे साथ भी आई थी पर मैं करती रही। कमर झुकने वाले कहते हैं लोग, कमर झुकने वाले नहीं करने चाहिए, पर मैंने कमर दर्द रहता था तब भी मैंने करी। ये थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, ये अपने अंदर होना चाहिए, पर हम दूसरों को तो हम बताएंगे जो रूल है उस हिसाब से। तो चलिए करते हैं एक बार और। बहुत से लोगों की स्किन और शरीर बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए उनको बताना ही पड़ता है। वो तो जरा सा समय ही उनको वो हो जाती परेशानी, तो इसलिए हमें रूल बताने पड़ते हैं। और जो लोग अपना झेल सकते हैं वो करें, जैसे कि हमने तो झेला है, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकती हो। ये देखो, अब हमने आगे ये अब यहाँ तक करा दिया। अब इसमें थोड़ा मैं आज पूरा डिटेल में जा रही हूँ प्राणायाम के ऊपर। ये जो हमारा जो कपालभाति होता है, ये खाली पेट किया जाता है, और इसको पीरियड वाले नहीं करेंगे। कमर दर्द महिलाएं जो पीरियड वाली नहीं करेंगी, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, और जिसका किसी तरह का ऑपरेशन हुआ वो नहीं करेगा, अल्सर वाला नहीं करेगा। और इसे हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, और भस्त्रिका हम भरे पेट भी कर सकते हैं और जब मर्जी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम ये भी हम जब मर्जी कर सकते हैं। और इसमें बायनस, इसके बारे में वैसे मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अब हमारे बीच में शकुंतला जी आ गई तो थोड़ा सा बस शॉर्टकट में बता रही मैं। इसके बाद करा जाता है हमारा अनुलोम विलोम, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाएं नासिका से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ये हमारा अनुलोम विलोम हो गया। अब हम काउंटिंग के साथ अगर लेते हैं सांस को, 1 2 3 4 के बीच काउंटिंग में लेंगे हैं, और उसको होल्ड करेंगे, अंत कुंभक लगाया। फिर 1 2 3 4 के बीच में हमें दाएं नासिका से छोड़ना है, और फिर उसको बाहर होल्ड करना है। तो ये क्या हो गया, बाह्य कुंभक हो गया। तो इस तरीके से फिर दोबारा से रिपीट यही क्रिया होगी। तो इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो ये जो मतलब होल्ड करा है, होल्ड वाला हम क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर हम बताना भूल गए और आप लोगों ने कर लिया, कोई बीपी वाला पेशेंट है तो उसको परेशानी हो जाएगी। तो ये हमें 100% देता है, बाकी हमारा अनुलोम विलोम 80% देता है। इसके बाद होता है भ्रामरी, उसके बाद होता है उद्गीत। तो ये मैंने आपको आज प्राणायाम के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो मैं अपना यही विराम करती हूँ। तो हमारे बीच में शकुंतला जी आ गई है। ओवर टू शकुंतला जी। ओम जी, ओम जी। चलिए शकुंतला जी संभालिए। वो लगा था स्क्रीन। इसको देखते रहना। ये खुला पड़ा, खुला पड़ा ये दिख रही है। यहाँ का आसन कहाँ गया, यहाँ का आसन ग्रीन वाला आसन, ग्रीन ऊपर ले गया। यहाँ कर ले, प्रॉब्लम यहाँ कर ले, कर लो। ज्यादा लिया आप कैसे करोगे, आप नहीं आ पाओगे। नहीं मैं अब तो मैं सब समझूंगी, मैं प्रणाम करूंगी। बोलना पड़ा खोले तो नहीं। मैं प्रणाम करूंगी ना। लग रहा है। पैंटी बदल लेगा, मैं तो कपड़ा बदल लूं? पैंटी बदल लेगा, कपड़ा तक लगा लेती थी। वही मैं सोच रही थी कि पैंटी बदल लूं क्या। हाँ बदल ले, बाह्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंदगी होती है, गंदगी होती है, पैंटी बदल ले। वही तो मैं कह रही थी। तुझे तब भी माता पैंटी खुद बदल दो।
हमें दोनों को नहीं बताइए, हमें अपने आप को गिनाते थे, खुद बदल देते थे हम। बाल आसन में विश्राम करेंगे। देखो दोनों पैर मोड़ेंगे, वही वाला हाथ मोड़ेंगे, उसी गर्दन उसी करवट तो आज वो मध्य तब भी ऐसी होती मैं देखी। गहरे गहरे 4-5 सांस लेंगे। जो करा रही उसके तब कर लूंगा। चलो फिक्स है। कमर के बल लेटेंगे। अब यहीं से करवट लेते हुए कमर के बल लेट जाएंगे। अपना हाथ मजबूत करना है। मरकट आसन की स्थिति, दोनों हाथ कंधों के बराबर में समानांतर, घुटने मुड़े हुए और आपस से मिले हुए पूरी तरह से, घुटने बिल्कुल जैसे आपस से चिपका लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर दोनों घुटने, बाईं ओर गर्दन, घुटना घुटने से मिला रहेगा, पंजा पंजे के ऊपर रखा रहेगा, दृष्टि भी दूसरी ओर। आसन की स्थिति में आने के बाद छोटे छोटे सांस ले लिए, छोटे छोड़ दें। जब तक बीच में आने के लिए ना कहा जाए तब तक उसी आसन में रहना है। श्वास भरते बीच में लाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपने